अब मार्केट बिग मार्केट वॉइस पर एक और पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और उनसे भी इसी टॉपिक पर फिर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। हम फोकस में बैंकों को रख रहे थे एंड स्पेशली जो पीएसयू बैंकों में हमने जलवा देखा है। वैल्यूएशन वाइज क्या आपको कुछ और आइडियाज नजर आ रहे हैं पीएसयू साइड, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में जहां पर अब भी मौके हैं पोजीशंस लेने के? देखिए, ये एक जो पीएसयू पूरी थीम है उसको लेते हुए देखते हुए ये पूरा जो निवेश हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। आप देखेंगे एफआई की प्रेजेंस अभी भी बहुत कम है और ना के बराबर है। शायद एसबीआई को छोड़ के बाकी में बहुत ही कम होगी। और इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस भी म्यूचुअल फंड वगैरह की बारिंग जो उनके जो फंड्स हैं, जो बैंकिंग फंड है, उसके अलावा है नहीं। निफ्टी में भी उनकी वेटेज कोई खास है नहीं। तो इसको वैल्यूएशन अपार्ट आप डिमांड एंड सप्लाई में देखेंगे जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, एफआईज, डीआईज वगैरह, उनके पास भी इतनी होल्डिंग नहीं है आज जितनी वो चाहते हैं ओवर 3 to 5 ईयर पीरियड। उसको वनस्पत देखते हुए और जो आपने देखा कि उनका पी अभी भी खैर रिलेटिव टू बढ़ गया है काफी पिछले साल से, बट अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट है। तो हमारी कंफर्ट उनकी पीएसयू की पी पे इतनी नहीं है जितनी की कंफर्ट है कि जो होल्डिंग है अभी भी मेजर होल्डिंग आनी बाकी है इसके अंदर में। और उसके लिए जो अगर पीएसयू के डाइवेस्टमेंट वगैरह होते हैं नए इलेक्शन के बाद में, जो थोड़ा शेयर्स आते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन हो सकती है। वो देखते हुए मार्केट डिमांड में, उनके लोन डिमांड में मुझे तो कोई लगता नहीं कि फंडामेंटल में कोई चेंज होगा उन कंपनियों के अंदर में। ये जो प्ले है पीएसयू बैंक का, ये सिर्फ पी और होल्डिंग का प्ले है एट दिस पॉइंट। अब उसमें बिजनेस इजाफा बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देखा कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, लोन उतने हो नहीं रहे हैं और उसके पावर के सारे लोन चले गए पीएफसी आरईसी के ऊपर में। तो बैंक जो नेशनलाइज बैंक थी उनका जो लोन पोर्टफोलियो उसमें शायद हम नहीं देखेंगे इतनी ग्रोथ, पर नस्बत देखेंगे पी एक्सपेंशन और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की। अजय, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज। ये मार्केट ने आज हिंडाल्को को इतना पनिश कर दिया, कैसे देख रहे हैं इसको आप? 15% स्टॉक गिर गया एक दिन में। देखिए, ये मार्केट की जो विडंबना है कि क्यों स्टॉक गिरते हैं। जैसे आपने देखा कल भारत फोर्ज में देखा आपने जो करेक्शन हुआ है, हिंडाल्को मुझे पर्टिकुलर पता नहीं कि क्यों इसका करेक्शन इतना हुआ, मैं रिजल्ट शायद देखा नहीं होगा ध्यान से। बट इसमें देखिए हमेशा से आप ये क्या बात रखिए अनुज जी की ये जो स्टॉक्स हैं जहां पे मोमेंटम बाइंग हुई और उसमें रिटर्न नहीं आए लोगों के, उसमें से एग्जिट होगा लोगों का काफी हद तक होगा। बिकॉज ये जो मार्केट है आज, ये है मोमेंटम बाइंग की। आपको मोमेंटम राइड करना है, ना कि सिर्फ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स देखने हैं कि यार कभी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये शेयर बढ़ेगा। तो मार्केट की डायनेमिक्स आज कहती हैं कि मार्केट को कैपिटल को रोटेट करना है, कैपिटल को मोमेंटम स्टॉक में डालना है, ना कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज के अंदर बिल्ड करना है। और वो शायद अच्छा है बुरा मैं नहीं जानता हूँ, बट ये काफी कंपनियों में ये प्ले चल रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ है अजय की मार्केट में कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर काफ़ी स्ट्रेंथ है, जैसे कि आईटी और फार्मा। क्या यहाँ पर अभी भी हाइडिंग स्पेस है और क्या यहाँ अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, स्पेशली आईटी में? देखिए, आईटी का प्ले तो सिर्फ जो प्ले है कि नैस्डैक अपने हिस्टोरिक हाइस पे है और एक्सपेक्टेशन है कि साल के मिडिल के बाद में से थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू होगी इंटरेस्ट रेट कटने की यूएस में, तो शायद डिमांड आएगी। इमीडिएट फ्यूचर में मार्च के फंडामेंटल में तो हमें कोई ट्रैक्शन नहीं आ रहा। अभी हमने देखे हैं जाके ट्रैवल करके कि ऑर्डर बुक अभी भी इतनी भर नहीं रही है, काफी कैंसिलेशन हो रही हैं ऑर्डर्स की आज की तारीख में भी बड़ी आईटी कंपनीज में। सो जिनको उम्मीद है कि मार्च क्वार्टर तक ये चेंज हो जाएगा डिमांड सिनेरियो, आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट होगा आईटी में, डेफिनेटली इन्वेस्टर डिसअपॉइंटमेंट होगा। और नैस्डैक की तरीके से अगर वो इंडिया बढ़ेगा, शायद ये गलत कहना होगा बिकॉज वो स्टोरी अलग है, ये स्टोरी अलग है। तो आज की तारीख में इतनी रिकवरी के बाद में हमारे हिसाब से आईटी में थोड़ा थमना चाहिए। फार्मा की स्टोरी अलग है अनुज जी। फार्मा की स्टोरी है हर 5 साल बाद में ये सितारा चमकता है 2 साल के लिए, उसके बाद में फिर 5 साल तक की आपको सुना देता है। तो ये स्टोरी देखते हुए आई थिंक जो रिटर्न आ चुकी है फार्मा में, उसके बाद अब फार्मा के अंदर में जाने का मेरे हिसाब से कोई नहीं बनता, क्योंकि रिटर्न जो है वो आप देखेंगे मार्केट, ग्लोबल मार्केट सीडीएमओ की कितनी खराब हो चुकी है, लेकिन शेयर प्राइस करेक्ट नहीं हुई है कंपनीज की। आज भी पीईज फार्मा के 35 से ऊपर, 40 से ऊपर चल रहे हैं पीईज। तो कह सकते हैं कि इंडिया का पी हाई है, बट हमारे हिसाब से ये दोनों सेक्टर जो सेफ्टी की बात करते हैं उसके अंदर में अब निवेश करके फायदा नहीं है। और खासकर जब इस बाजार के अंदर में अनुज जी हमारा थ्रेशोल्ड रिटर्न का होना चाहिए 15 से 20% से ऊपर,
बिकॉज इतना तो इंटरेस्ट ही मिल जाएगा आपको एनसीडी वगैरह के अंदर में 10 से 12%, और इंक्लूडिंग रीट्स के अंदर में आपको 12 से 13% मिल रहा है आपको रिटर्न। तो आपका जो थ्रेशोल्ड है 20-22% का रिटर्न इन स्टॉक से मिलना बहुत मुश्किल है इस साल में। फैक्ट व्यू बन रहा है। अच्छा, बाय द वे, इस बीच 21,700 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली है। 100.2 पर देखते ही देखते आ चुके हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक भी अब 536 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार, और मिड कैप इंडेक्स, जहां पर आज इंट्राडे में हमने करीब 400-500 पॉइंट का नॉक देख लिया था, वहां पर भी डे लो से 700 पॉइंट का सुधार देखने को मिला है। अब महज 5 पॉइंट की नेगेटिव टिक्स देखने को मिले हैं। तो एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में देखने को मिल रही है। देखते हैं टिक पाती है या नहीं। अच्छा, इस रिकवरी में यूपीएल जैसा स्टॉक चमक रहा है करीब 2% ऊपर। और अजय, केमिकल साइड पर हम सबने देखा है, बारिंग 2-3 कंपनियां, सभी कंपनियों की कमेंट्री खराब रही, और लार्जली सब कह रहे हैं कि अगर पिकअप आएगा ये सेकंड क्वार्टर FY25 में ही आता दिखाई देगा। लेकिन क्या प्राइस में वर्स्ट फैक्टर इन हो चुका है, या फिर कुछ और करेक्शन देखने को मिल सकता है इन सभी स्टॉक्स में? देखिए, प्राइस में अभी भी करेक्शन नहीं हुआ है हमारे हिसाब से, बिकॉज प्राइस का ये मार्केट तो बिल्कुल ही, जैसे यूपीएल का रिजल्ट देखिए, वो तो लॉस में चली गई कंपनी, कहाँ पे कई 100 करोड़ प्रॉफिट में आती थी तो लॉस में चली गई कंपनी, और उसके बाद भी अभी भी इन्वेंट्री और सेम इश्यूज उसके हैं। तो दिस इज, यही मार्केट की विडंबना यही है कि आप अगर बॉटम फिशिंग करेंगे इन स्टॉक के अंदर में, तो मेरे हिसाब से निवेशक को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये जो केमिकल इंडस्ट्री का जो बॉटम है, जो एग्रो केमिकल का जो बॉटम है, ग्लोबल बॉटम है जिसे कह सकते हैं, उसको अभी बहुत प्रीमेच्योर कॉल करना। अभी इसमें 3 से 6 महीने कम से कम लगेंगे इन्वेंट्री क्लियर रहते हुए। डिमांड सप्लाई में कोई वो नहीं आ रही है, और अभी भी यूएस मार्केट के अंदर में आप देखेंगे जो सीडीएमओ, जो इनकी मेजर डिमांड यूएस से आती है केमिकल्स की वगैरह वगैरह, वो इतनी डिमांड नहीं है। ये जो ओवरप्ले हुआ है चाइना प्लस वन स्टोरी का, सबने कहते चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन। अरे भैया, चाइना प्लस वन नहीं हुआ। रियलिटी है, रियलिटी ये है कि चाइना की सप्लाई चल रही है। रियलिटी ये है कि यूरोप बड़ा बन चुका है। रियलिटी ये है कि यूएस ने अपनी सप्लाई शुरू कर दी है, और उस कारण जो इंडियन आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है वो आज की तारीख में परेशान है कि उसके पास ऑर्डर बुक नहीं है, और ना ही 6 से 8 महीने आएगी। यूपीएल एक अलग किस्म की कंपनी है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट भी बेचती है, और ज्यादातर अपने प्रोडक्ट ही बेचती है, तो उसकी स्टोरी अलग है, कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, एक्विजिशन है, डेट की तरह है। आप देखिए उसकी बुक्स में शायद अनुज जी बताते हैं, मेरे हिसाब से 30-40 हजार करोड़ का डेट होगा शायद उसकी बुक्स में आज की तारीख में। तो ऐसे लेवरेज प्ले, जबकि इंटरेस्ट रेट पीक के ऊपर है और आपकी इंडस्ट्री लोएस्ट है, उसमें अपना हाथ डालने से क्या फायदा? इतनी सारी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, अच्छे प्लेस चल रहे हैं। मेरे हिसाब से वैल्यू पिकअप करना केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रीमेच्योर है इस समय। अभी भी इंडियन मार्केट के शेयर बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, और ये वैल्यूएशन, ये खासकर 2-3 साल की वैल्यूएशन आई है केमिकल इंडस्ट्री में, कभी इतनी वैल्यूएशन होती नहीं थी। और मेरे हिसाब से अगर आप इससे दूर रहें अभी भी, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज रिकवरी हो सकती है, किसी को मालूम नहीं है, बट उसके अंदर आपको हाथ डालना अभी मार्च क्वार्टर के अंदर में, आई थिंक कोई फायदा नहीं है इसके अंदर में। अभी करेक्शन बहुत बाकी है इस इंडस्ट्री में, पी में करेक्शन बाकी है, कोई ग्रोथ नहीं। आप देखेंगे एसआरएफ जैसे रिजल्ट फ्लैट आते हैं, लेकिन उसमें शेयर प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। बहुत ऑप्टिमिज्म है इस इंडस्ट्री में, मार्केट में और इन्वेस्टर्स में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे इंडिगो हो, चाहे जीएमआर एयरपोर्ट्स हो, इंडियन होटल्स हो, इनमें शानदार मोमेंटम है और मल्टी ईयर हाइस पर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, और इंडियन होटल्स और इंडिगो तो खैर ऑल टाइम हाइस पर भी। ये स्पेस अभी भी जलवा दिखाएगी? देखिए, हमारी होल्डिंग है तो इसलिए इंटरेस्टेड पार्टी है, हम तो कहेंगे बिल्कुल दिखाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा शिफ्ट हो गया अनुज जी कंजम्पशन पैटर्न में। जो पहले हम लोग गिफ्ट में आप देखेंगे, याद करेंगे, कपड़े खरीदते थे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक का एक वेव आया कि इलेक्ट्रॉनिक खरीदते, अब वेव आया एक्सपीरियंसेस का उसके अंदर में। उसको वनस्पत देखते हुए ये जो इंडस्ट्रीज हैं, और ये काफी मोनोपोली इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं, इनके अंदर में कंपटीशन बहुत कम है। तो होटल्स को ले लीजिए, जहां पे एक्सपेंशन स्प्री चल रही है लगातार। एयरलाइन में ले लीजिए, एक्सपेंशन स्प्री, मतलब हैरान था मैं कि जिस स्पीड पे एक्सपेंशन हो रही है, कि एक इंडियन एयर कंपनी ने सडनली 1 साल के अंदर में 42 फॉरेन डेस्टिनेशन खोल दिए एयरलाइन ने। आसान नहीं है 42 डेस्टिनेशन खोलना अनुज जी, लॉजिस्टिक्स करना, सारा फ्लाइट करना, पूरा आसान नहीं है। आई थिंक अभी तो मेरे हिसाब से अनुज जी, बुरा शुरुआत है ये तो, जो अभी अगले 5 से 10 साल के अंदर में हम इस 2 इंडस्ट्रीज को देखेंगे, वो एकदम अलग ही ट्रेजेक्टरी की ग्रोथ होगी और कंसोलिडेशन होगी। जितने भी छोटे होटल्स हैं, छोटी एयरलाइंस हैं, इंडिया में खैर बची नहीं छोटी एयरलाइंस, वो सब इसमें कंसोलिडेट होंगी, और एक दिन ये ग्लोबल प्लेयर बनेंगे हमारे ये 2 इंडस्ट्री के प्लेयर्स। खासकर
इन पे दोनों के अंदर में सेक्टर्स में प्लेयर वो हैं जिनमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। आप ग्लोबली इंडस्ट्री को देख लीजिए, आज की तारीख में हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में बेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की 2 कंपनियां खड़ी हुई हैं। होटल में देख लीजिए, टाटा के बराबर में कौन आप खड़ा कर सकता है आपकी तारीख में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में। तो इस सेक्टर्स को मत छोड़िए, करेक्शन आपका दोस्त है, उसको यूज करिए और इसमें लगे रहिए। हाँ ठीक है, 3 गुना नहीं होगा शेयर साल के एंड में आपका, बट 20 से 25% रिटर्न अगले 5 साल में पर एनम ये स्टॉक्स आपको देने की उम्मीद कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के। राइट अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।